हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि रिया एंड लीनो क्या बात कर रहे हैं। लीनो सेज रिया, यू ऑलरेडी नो अबाउट लोगो एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टुडे आई विल मेक यू लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक। तो यहाँ पर लीनो बता रहा है कि हमने अब तक लोगो एंड जो दूसरी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके बारे में हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी की है, लेकिन आज हम देखेंगे नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है विजुअल बेसिक। देन रिया रिप्लाइज, वाओ दैट्स ग्रेट, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है विजुअल बेसिक, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। विजुअल बेसिक इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन द अर्ली 1990s. Visual refers to the programming style used to develop GUI, means graphical user interface applications, and basic refers to basic beginners all-purpose symbolic instruction code language used for programming. Basic language was developed by John Kameny in the 1960s. The language became popular because of its simplicity and powerful programming construction. Due to this popularity, BASIC has now evolved into Visual Basic. तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग हुआ था इस विजुअल बेसिक लैंग्वेज का, तब उसको बेसिक से नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी जो यूज़ करने की बहुत ही सिंपल वे में हम उसका यूज़ कर सकते हैं और एक पावरफुल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन होने के कारण इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा और इसका अभी अपडेट वर्जन आ गया है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज़ बेस्ड ऑन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। Whenever some action such as key press or mouse click is performed on a graphical component, an event is generated. Visual Basic provides a working environment in which you can visual design, edit, compile and debug the programs. तो हमें पता है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर उसका डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब पेज के लिए उसको कुछ एडिट कर सकते हैं, कंपाइल एंड डिबग कर सकते हैं इसके अंदर प्रोग्राम। Since the working environment of Visual Basic incorporates many different features like designing, editing, compiling, etc., it is also known as IDE, Integrated Development Environment. तो यहाँ पर जो ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज है ये हमें वेब पेज क्रिएट करने में, वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत ही हेल्पफुल है और इसे बहुत ही सिंपल वे में इसका यूज़ होने के कारण हमको इस लैंग्वेज के साथ काम करने में बहुत ही इजी रहता है। तो वन बाय वन हम इसके टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टार्टिंग विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। Before creating any application in Microsoft Visual Basic 2010 Express, it needs to be started. To start Visual Basic 2010 Express, follow these steps. Number 1 is right-click anywhere in the blank area on the start screen. The apps bar appears across the lower portion of the screen. Number 2, click the All Apps button in the apps bar. The apps screen appears displaying all the available application. You know very well this thing. आपको पता है कि जब भी हम एप्स बार ओपन करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट नंबर 3, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस अंडर द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 एक्सप्रेस सेक्शन. The Microsoft Visual Basic 2010 Express window with the start page sub window appears. तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस की एक सब विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही है जो इस तरह से है। नंबर 4 स्टेप इज़ क्लिक न्यू प्रोजेक्ट, द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. नंबर 5, select window from applications and click OK. This displays the Visual Basic IDE. आप यहाँ पर देख सकते हो
कि हमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएगा और इस तरह से आप फिगर में देख सकते हो कि इस तरह का एक न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे विजुअल बेसिक विंडो। द विजुअल बेसिक विंडो comprises several components such as title bar, menu bar, toolbox, form window, solution explorer window, etc. The visual basic window with its various components is shown in this figure. You can see here visual basic window is here and यहाँ पर फर्स्ट ऊपर है टाइटल बार, देन मेनू बार, टूल बार, देन लाइट्स में आप साइड में देख सकते हो डिस्प्ले टूल बॉक्स और अंदर जो विंडो है दैट इज़ फॉर्म विंडो। राइट हैंड साइड पर हम देखें तो यहाँ पर व्यू कोड बटन है, व्यू डिज़ाइनर बटन, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो एंड प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी टाइटल बार। द टाइटल बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो. It displays the name of the project along with the application name. By default, Visual Basic assigns name as Window Application 1, Windows Application 2, etc. to the project. तो हमें पता है कि जो टॉप का विंडो का पोर्शन होता है वो टाइटल बार होता है और उसके अंदर हम जो भी उस प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं वो नाम हमें वहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने अब तक कुछ भी सेव नहीं किया है तो फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, विंडोज़ एप्लीकेशन 1, विंडोज़ एप्लीकेशन 2 इस तरह से वहाँ पर दिखाई देगा। A Visual Basic application works in 3 different modes which are as follows. First is design mode, second run mode and third break suspended mode. First, design mode. When application is being created or designed, it is said to be in design mode. जब हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अभी जो एप्लीकेशन है वो डिज़ाइन मोड में है। नेक्स्ट इज़ रन मोड। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन इट इज़ सेड टू बी इन रन मोड। जब हम उसे रन करते हैं तब उसे रन मोड कहा जाता है। ब्रेक सस्पेंडेड मोड। व्हेन एन एप्लीकेशन इज़ इन सस्पेंशन स्टेट, दैट इज़ व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ पॉज्ड, it is said to be in break or suspended mode. Next is menu bar. The menu bar is displayed just below the title bar. It includes many options such as file, edit, view, project, etc. Each option has a pull down menu containing a list of several other options that helps the user to perform different operation in the Visual Basic IDE. तो जैसा कि हमें पता है कि मेनू बार के अंदर फाइल, एडिट, व्यू करके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और उसका एक पुल डाउन मेनू भी होता है। उसका हम यूज़ जो अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टूल बार. टूल बार contains the icons for the task which are commonly used. For example, the standard toolbar in Visual Basic displays icons for the most frequently used tasks like save, project, open project, etc. और फिर जब आता है टूल बार तो यहाँ पर हम बात करें तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आप देख सकते हो कि हम अगर प्रोजेक्ट सेव करना है, ओपन करना है, इस तरह के यहाँ पर टूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्म विंडो. फॉर्म विंडो इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. ये बेसिक कंपोनेंट है इस एप्लीकेशन का. इट इज़ द वर्क एरिया वेर यू कैन क्रिएट योर एप्लीकेशन यूजिंग वेरियस कंट्रोल. और यहाँ पर हम हमारा वेब पेज, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स का यूज़ करके उसे बनाकर उसे क्रिएट करके यहाँ पर उसका हम एप्लीकेशन को बना सकते हैं. टूल बॉक्स. टूल बॉक्स डिस्प्लेज द आइकन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल्स objects such as label, text box, button, etc. available in Visual Basic. Some of the commonly used controls of toolbox are discussed later in the chapter. तो toolbox को हमें पता ही है कि अलग अलग जो एप्लीकेशन वाइज उसके अंदर जो टूल यूज़ किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विजुअल बेसिक में भी टूल्स अवेलेबल है. Solution Explorer window. A solution is a structure for organizing projects in Visual Basic. A project is a collection of forms, controls and modules. तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ पर प्रोजेक्ट एक
फॉर्म एक नहीं बल्कि हम जब फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, इन सारों का जो कलेक्शन होता है उससे प्रोजेक्ट बनता है। ऑल द कंट्रोल्स एंड मॉड्यूल्स फॉर a particular project are listed in the Solution Explorer window. It allows you to view and manage the control and modules in a project. This window has the View Code button and the View Designer button on the top. You can click the View Code button to open the Code Editor window and the View Designer button to open the form. Next is Properties window. The Properties window lists the properties of the currently selected form or controls. Properties are the characteristics of any control, such as its color, size, name, font, caption, etc. Properties window consists of two tabs. One is alphabetically tab that displays the properties in alphabetic order and another is categorized tab that displays the properties category wise. तो इन सिंपल जैसे कि हम अदर लैंग्वेज के अंदर, अदर एप्लीकेशन के अंदर उसके रिलेटेड की जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल की जाती है, इसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट, कोड एडिटर विंडो. कोड एडिटर विंडो इज़ यूज्ड टू राइट एंड एडिट विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग कोड्स. To open this window, you can either click the View Code button in the Solution Explorer window or click Code under the View menu. आप देख सकते हो कि कोड एडिटर विंडो यहाँ पर दिखाई दिया है। Next we will see controls in Visual Basic. Controls are the objects, for example button, text box, labels, etc., which are placed or embedded on a form to receive input and display output. In Visual Basic, each control is associated with a set of properties, methods, and events. First, properties describe the characteristics of a control. For example, some of the properties of the button control include name, back color, text, font, etc. Next is methods. Refer to the action that can be performed on the object. For example, two of the methods associated with the form control include load and show. Next, events refers to the occurrence of user-generated action applied on an object. For example, some of the events associated with the button control include key, press, mouse, move, etc. तो आज हम देखेंगे बस यहाँ तक। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।